नमस्कार साथियों, आज मैं आपको कहानी के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य का राज बताऊंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस कहानी की। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मदन नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 70 साल से भी ऊपर थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उससे उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते थे, पर वो कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को भी उस व्यक्ति के बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से मदन पर नजर रखने को कहा। गुप्तचर उस पर नजर रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि मदन सुबह जल्दी उठकर कहीं जा रहा है। गुप्तचर भी उसके पीछे लग गए। मदन तेजी से चलता जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और गुप्तचर वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वो लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और उन्हें खाता हुआ चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगाया कि हो न हो मदन इन्हीं रहस्यमयी फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई ऐसा असाधारण फल वहां नहीं दिखा। अंततः थक हार कर राजा ने मदन को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। राजा ने मदन से कहा, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम प्रसन्न हैं। बताओ, तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है? मदन कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूँ। वही मेरी सेहत का रहस्य है। ठीक है, चलो हमें भी वहाँ ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहाँ पहुंचकर मदन उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फलों को दिखाते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूँ। राजा क्रोधित होते हुए बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो। यह फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं है? मदन विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं होता है, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज सुबह 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटियों का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा मदन की बात समझ चुके थे। उन्होंने मदन को सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। मित्रों, आज टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हमें छोटे बड़े सभी कामों के लिए घर से निकलना ही पड़ता था, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सारा काम कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़े बहुत शारीरिक श्रम के मौके होते हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं और इसका असर हमारी सेहत पर भी साफ देखा जा सकता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और रोज़ के कामों में शारीरिक श्रम को महत्व दें। धन्यवाद साथियों।